बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं गरम मसाला पाउडर। होममेड गरम मसाला जब खानों में इस्तेमाल होता है तो उनका जायका यकीनन दोबाला हो जाता है। और अच्छा गरम मसाला पाउडर बनाने के लिए मैंने सोचा कि आपके साथ एक रेसिपी शेयर की जाए। सबसे पहले हम लेंगे छोटी इलायची, और इसके अलावा मैंने लिए हैं यहाँ पर बादियान के फूल। साथ में हम इस्तेमाल करेंगे जायफल। जायफल का जो छिलका है ऊपर वाला वो हम रिमूव कर लेंगे और इसके अंदर से इस तरह से इसके निकलेंगे बीज, वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो बादियान, यहाँ पर मैंने 4 अदद बादियान के पीस ले लिए हैं, वो शामिल करेंगे हम इनका छिलका रिमूव करके। साथ में हम इसमें डालेंगे जायफल, और ये काली मिर्चें हैं, ये शामिल करेंगे। क्वांटिटी में आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। ये है बड़ी इलायची, जिसको काली इलायची भी कहा जाता है। और ये मेरे पास है स्पेशल चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे, ये है तबाशीर। ये है हमारे पास लौंग, ये हम शामिल करेंगे। और साथ में सूखा धनिया डालेंगे, और ये तेज़पात या तेज़पत्ता जिसे कहा जाता है। और साथ में सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल होगा, और साथ हम डालेंगे दालचीनी। अब क्वांटिटी देखते जाएं। यहाँ पर मैंने तकरीबन लिया है ज़ीरा, जिसको अगर मैं टेबल स्पून में बताऊं तो ज़ीरा हमने लेना है 8 टेबल स्पून भर के, ठीक है। और इसके अलावा हमने लेना है खुश्क धनिया, इसके हम लेंगे 3 टेबल स्पून भर के। अब हम इसमें ऐड करेंगे लौंग। लौंग मैंने लिए हैं तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के। साथ ही इसमें जाएगी काली मिर्च। काली मिर्च हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून भर के, जो कि 40 ग्राम्स के करीब बनती है। ग्राम्स में इसकी मेजरमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने कहा इसको आसान बनाने के लिए क्यों ना इसको जो है वो टेबल स्पून्स में डाला जाए। अब मैंने यहाँ पर इसमें डाले दिए हैं बादियान के फूल। फूल साबित मैंने नहीं डाले हैं, जो हमारे पास उसका जो पत्तियाँ टूटी हुई होती हैं मैंने वो डाल दी हैं। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है दालचीनी। दालचीनी तकरीबन 8 से 10 टुकड़े आप डाल दें। और साथ में डालेंगे हम बड़ी इलायची या काली इलायची, ये तकरीबन 8 ग्राम जाएगी। अगर हम इसको टेबल स्पून में लें तो 1 टेबल स्पून भर के जब हम इसमें डालेंगे तो 8 ग्राम में आ जाएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे जायफल और जावित्री। ये जायफल, जावित्री और बादियान जो है, बादियान के 6-7 फूल डाल देंगे हम। और जायफल जो है इसके 4 अदद बीज जो अंदर से निकलते हैं। और जावित्री जो है वो मैंने डाली है तकरीबन 5 से 6 स्टिक्स कह लें इनको। ये टोटल तीनों मिला के बन जाएंगे 20 के ग्राम। और साथ में हम इसमें डालेंगे 6-7 जो हैं वो तेज़पात के पत्ते डाल देंगे हम। मेरे पास बड़े हैं, अगर छोटे हैं तो 6-7, अगर बड़े हैं तो 4-5 भी इनफ हैं। इन सबको हमने तवे पे रोस्ट कर लेना है, किसी पैन में रोस्ट कर लेना है अच्छे तरीके से। जब ये सिक जाएंगे तो फिर इनकी पिसाई जो है वो आसान हो जाती है, अच्छे से ये इनका फाइन सा पाउडर बन जाता है। इनको हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे। जब स्पाइसेस की खुशबू आना शुरू हो जाएगी, और बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त किचन में इनकी खुशबू आ रही है, तो इनको हम किसी भी मिक्सी या ग्राइंडर में डाल के तो ग्राइंड कर लेंगे। हमने इनका बारीक सा पाउडर बनाना है, उसके लिए हम इनको ग्राइंडर में डालते जाएंगे। और मिक्सी में डाल के इनको ग्राइंड करने के बाद इस तरह से हम जब इनको छान लेंगे किसी भी स्ट्रेनर की मदद से, तो पाउडर जो है वो बहुत फ़ाइन और बारीक सा मिल जाता है। और जो बच जाएगा इसको फिर हम दोबारा से डाल के मिक्सी में तो ग्राइंड करते जाएंगे। गरम मसाला जितना फ़ाइन पिसा हुआ होता है, एक तो उसके फ्लेवर्स उतने ज़्यादा आते हैं, और दूसरा अगर किसी ग्रेवी में, शोरबे वगैरह में इस्तेमाल करते हैं तो फिर मोटा मोटा कुटा हुआ गरम मसाला जो है वो अच्छा नहीं लगता। बारीक फ़ाइन पाउडर जो है वो ही अच्छा लगता है। आप ये वाला गरम मसाला रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला यकीन जाने आपको बहुत पसंद आएगी ये मेरी रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और शानदार जो है वो टेस्ट आ जाता है जब हम गरम मसाला ऐड करते हैं। इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट मैं शामिल करूँगी, वो बाद में शामिल करेंगे। अभी हमने यहाँ पर जो है भूनने वाली चीज़ों में ये 2 चीज़ें मैंने शामिल नहीं की थी। एक तबाशीर, जिन लोगों ने मेरा अचार मसाला का रेसिपी फ़ॉलो की है वो जानते हैं कि तबाशीर क्या है। और साथ में मैंने डाले हैं तकरीबन, छोटी इलायची डाली है 10-20 के करीब दाने मैंने छोटी इलायची के डाले हैं। और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को जो मुझे अब फॉलो करें उनको बता दूं कि तबाशीर जब हम मसाले में ऐड करते हैं तो ये हमारे मसाले की जो तेज़ी है उसकी वजह से जो एसिडिटी वगैरह अगर होती है तो उसको कम करती है, और जलन नहीं होती फिर, तो सीने की जलन जो है उससे भी बचाती है तबाशीर।
इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप सारे मसालों को जो है वो मिक्सी में ग्राइंड करते जाएंगे और फिर उनको जो है स्टेन करके तो रिमेनिंग को फिर हम दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। और बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार खानों की लज्जत और खुशबू और शान बढ़ाने वाला ये मसाला की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके खानों में भी जो है खाने का लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। अब ये एंड पे रिमेनिंग जो था उसको भी मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है और सारा तकरीबन मसाला मैंने इसी तरह से स्ट्रेन करके तो ग्राइंड कर लिया है। अब जो मैंने कहा था कि लास्ट में हम ऐड करेंगे, ये देखें ये मेरा होममेड अचार गोश्त का मसाला था। आप चाहें तो कोई पैकेट का भी ले सकते हैं। उसको मैंने मिक्सी में डाल के तो फिर अच्छा सा उसका जो है वो फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। बहुत बारीक कर लिया इसको, क्योंकि हमने बारीक सा गरम मसाला लिया था तो उसमें अचार गोश्त का मसाला मोटा अच्छा नहीं लगेगा, इसके लिए इसलिए इसको भी बारीक कर लेंगे। 2 टेबलस्पून भर के जब हम इसको लेके ग्राइंड करेंगे तो ये तकरीबन 2.5 टेबलस्पून बन जाएंगे। बिल्कुल महीन पाउडर बनाने के बाद इसको भी हमने अपने गरम मसाले के अंदर ऐड कर देना है। आप जैसे कहते हैं ना कि जो है वो बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी गरम मसाले की और बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट और खाने का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। तो आप यकीन जाने आप इस रेसिपी को ट्राई करें। गरम मसाला अगर आप जो है वो अचार गोश्त के मसाले के साथ मिक्स करके किसी सब्ज़ी में डालेंगे, किसी गोश्त की रेसिपी में, किसी और खाने में डालेंगे तो बहुत ही मज़ेदार और शानदार किस्म का टेस्ट आएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा इसको और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।